भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी। भक्ति सुधा जल समुद्र भये बेलावली गाढ़ी, पूर्व बजा ज्यों रीति प्रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी। पूर्व रघुकुल सदृश स्वभाव श्रेष्ठ गुण सदा धर्मरत, सूर्य धीर उदार दया पर दक्ष अननिव्रत। पदम खंड पदमा पद्धति प्रफुल्लित कर सविता उदित, तत्वाजीवा दक्षिण देश बंशोद्धर राजत विदित। परम भक्त श्री तत्वाजी एवं श्री जीवाजी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्यों की भांति श्री संत भगवंत के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे, सदैव धर्म में लगे रहने वाले थे तथा बड़े ही शूर धीर उदार दयालु प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कमलवन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी का विशेष परिचय इस प्रकार है। श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी दोनों भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे कि जिस संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया। साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा, यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। श्री तत्वाजी श्री जीवाजी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने सब बात कबीरदास जी से कही। श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर लो। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में खलबली मच गई। श्री तत्वाजी श्री जीवाजी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में ले लें और पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसे कहें वैसा ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव के अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया। ऐसी थी श्री तत्वा और जीवाजी की दृढ़ गुरुनिष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव। श्री प्रियादास जी श्री जीवाजी और श्री तत्वाजी की इस गुरुनिष्ठा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। तत्वाजीवा भाई उभय विप्रसाद सेवा, अपन मन धरी बात ताते शिष्य नहीं भय हैं। गाड़ियो एक ठूठ द्वार होए अहो हरि डार, संत चरणामृत को लके डार दे दए हैं। जब ही हरित देखे ताको गुरु करी लेखे, आए श्री कबीर पूजी आस पाँव लय हैं। नीठ नीठ नाम दियो दियो परिचाय धाम, काम को होए जो पे आवो कहीं गए हैं। काना कानी भई द्विज जाने जाति गई पाती, न्यारी करी दई को बेटी नहीं लेत है। चलो एक काशी जहाँ बसत कबीर धीर, जाए कहीं पीर जब पूछो कौन हेत है। दो तुम भाई करो आपू में सगाई होए, भक्ति सरसाई न घटाई चित चेत है। आए वह करी परी ज्ञाति खर भरी कहे, कहा और धरी कछु मति हूँ अचेत है।
करें यही बात हमें और न सुहात आए, सब हाहा खात है यह हट छाड़ दीजिए। पूछे वे को फेरी गए करो ब्याह जो पे नए, दंड करी नाना भांति भक्ति दृढ़ कीजिए। तब दई सुता लई पाती में प्रसन्न हुई के, पाती हरि भक्त निसो सदा मति भीजिए। विमुख समूह देख सम्मुख बड़ाई करें, धरे ही ये मांझ कहें पन पर रीझिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।